5 दिसंबर 1872 ब्रिटिश जहाज डे ग्रेशिया पूरी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। वह एजोर्स आइलैंड के पास था, पुर्तगाल से करीब 1500 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। इस जहाज के कैप्टन थे डेविड मोरहाउस। अटलांटिक महासागर शांत था, सब कुछ सही लग रहा था। तभी कैप्टन मोरहाउस और जहाज पर मौजूद उनके क्रू को एक शिप अपनी ओर आता दिखा। जैसे ही कैप्टन मोरहाउस की नज़र उस शिप पर गई, वह चौंक गए। यह जहाज मेरी सेलेस्ट था। वह इसे देखकर हैरान थे, क्योंकि यह जहाज उनके दोस्त कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स 7 नवंबर को न्यूयॉर्क हार्बर से इटली के जेनोआ की ओर लेकर निकले थे। हैरानी की वजह सिर्फ यही नहीं थी। मेरी सेलेस्ट जिस रास्ते पर था वह उसके रूट में कहीं नहीं था, और कायदे से तो उसे अब तक इटली पहुंच जाना चाहिए था। मेरी सेलेस्ट उनके जहाज से 8 दिन पहले निकला था। कैप्टन मोरहाउस के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उन्होंने मेरी सेलेस्ट जहाज को सिग्नल देने शुरू कर दिए, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जहाज पूरी तरह सुनसान लग रहा था। जब काफी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उन्होंने अपने क्रू के कुछ सदस्यों को मेरी सेलेस्ट शिप पर भेज दिया, यह पता लगाने के लिए कि आखिर सब ठीक है या नहीं। क्रू के सदस्य दूसरे जहाज पर पहुंचे। वहां पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। जब यह जहाज चला था तब इस पर 10 लोग सवार थे। कैप्टन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा, 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर। मगर अब पूरे जहाज पर कोई नहीं था। हैरानी इस बात की भी थी कि लगभग सब कुछ सही सलामत था। लूटपाट का भी कोई निशान नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चलते जहाज से 10 लोग कैसे लापता हो गए। कोई तो सुराग होता। जब डे ग्रेशिया के क्रू सदस्यों ने मेरी सेलेस्ट जहाज की अच्छी तरह पड़ताल की, तो कुछ खामियां नजर आईं। जहाज पर रखे रास्तों के चार्ट इधर उधर पड़े हुए थे। जहाज के 2 प्रेशर मेजरिंग पंप में से एक टूटा हुआ था। मेरी सेलेस्ट के निचले हिस्से में पानी भरा हुआ था, करीब 3.5 से 4 फुट। जहाज के फ्रंट और बैक हैच के कवर निकले हुए थे। जहाज की छोटी और इकलौती लाइफ बोट गायब थी, साथ में रस्सी भी। हालांकि वहां मौजूद कार्गो सही सलामत था। मेरी सेलेस्ट में 1701 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल रखी हुई थी। उसे लूटा नहीं गया था। डे ग्रेशिया जहाज के कैप्टन डेविड मोरहाउस चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि शायद कोई असामान्य घटना घटी होगी, जिसकी वजह से सब समुद्र में गिर गए होंगे, या हो सकता है कोई बीमारी फैल गई हो। खैर, उस वक्त समंदर का एक नियम था, अगर किसी व्यक्ति को दूसरा कोई जहाज या कार्गो लावारिस हालत में मिलता है और वह उस जहाज या सामान को लेकर आता है, तो वह व्यक्ति बचाई गई संपत्ति के मूल्य के अनुरूप इनाम का हकदार होता है। इस समुद्री कानून को लॉ ऑफ सैल्वेज कहते हैं। जाहिर है कैप्टन मोरहाउस को यह नियम पता था। वह दोनों जहाज लेकर यूरोप पहुंचे। यहां उन्होंने इंश्योरेंस की रकम के लिए जिब्राल्टर के अटॉर्नी जनरल फ्रेडरिक सॉली फ्लड से संपर्क किया। फ्रेडरिक को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें कुछ षड्यंत्र नजर आ रहा था। 3 महीने जांच चली, मगर कुछ साबित नहीं हुआ। आखिर में उन्हें इनाम दिया गया, लेकिन इंश्योरेंस की रकम $46,000 का सिर्फ 6वां हिस्सा। इससे पता चलता है कि अधिकारी डे ग्रेशिया जहाज के क्रू की बातों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। पहली थियरी, जहाज पर कुछ स्क्रैच थे। कैप्टन की तलवार पर भी खून था। हो सकता है कि किसी क्रू मेंबर ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया हो, सबको मारा हो और फिर नाव लेकर निकल गया हो। दूसरी थियरी, मोरहाउस ने इंश्योरेंस के पैसों के लालच में मेरी सेलेस्ट जहाज के सभी लोगों का कत्ल कर उनकी लाशों को समुद्र में फेंक दिया हो। तीसरी थियरी, समुद्र से कोई बड़ा खतरनाक जीव निकला होगा, जिसने सभी को मारकर उन्हें खा लिया होगा। इन थियरी के बीच जहाज के शापित होने की खबरें भी फिर से उड़ने लगी थीं। दरअसल जब से मेरी सेलेस्ट जहाज बना था, उसके साथ कुछ अजीब ही हो रहा था। इस जहाज के साथ जो जुड़ा मारा गया या पूरी तरह बर्बाद हो गया। शुरुआत करते हैं साल 1861 से।
कनाडा के नोवा स्कोशिया में यह जहाज़ बनाया गया। तब इसका नाम था एमेजॉन। इस जहाज़ की लंबाई थी 100 फुट और चौड़ाई 25 फुट। जहाज़ चलाने वाला पहला कैप्टन ही मारा गया था। वह बीच यात्रा में न्यूमोनिया से पीड़ित हो गया था। फिर धीरे धीरे इस जहाज़ से जो जुड़ता, कैप्टन हो या क्रू, रहस्यमय हालात में मृत मिलता। अटलांटिक महासागर में इसने एक दूसरे जहाज़ को टक्कर मार दी। वह जहाज़ डूब गया, सभी मारे गए, मगर एमेजॉन को कुछ नहीं हुआ। हालांकि एमेजॉन के कैप्टन की कुछ समय बाद मौत हो गई। फिर कुछ सुधारों के लिए इसे शिपयार्ड में रखा। थोड़े दिन बाद पूरा शिपयार्ड जलकर राख हो गया। एमेजॉन को फिर से कुछ नहीं हुआ। फिर साल 1868 में एक अमेरिकी रिचर्ड डब्ल्यू हेंस ने इसे खरीदा और नया नाम दिया मैरी सेलेस्ट। तब इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव हुआ। इस जहाज़ के कैप्टन बदलते रहे, मगर उनके मरने का सिलसिला कभी नहीं थमा। आखिर में कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स का भी यही अंजाम हुआ और मेरी सेलेस्ट कोस्ट शिप बन गया हमेशा के लिए।